पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 20,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतें 462 हो चुकी हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। कराची के इंडस अस्पताल में डॉक्टर्स कोरोना वायरस और इमरजेंसी के दौरान मुसलसल अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इंडस अस्पताल में कोरोना वायरस के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं, अस्पताल इंतज़ामिया किस तरह कोरोना वायरस की वबा में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया आपने। सबसे पहले ये बताइए कि क्या इंतज़ामात हैं इंडस हॉस्पिटल की तरफ से, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से? देखिए, इंडस अस्पताल एक है तो प्राइवेट अस्पताल, मगर ये हमेशा से इसका ये तरीका रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी है हम पीछे नहीं हटे। और यहाँ पे कोरोना का जब आया उसमें भी यही हुआ। तो शुरू से ये अंदाज़ा था कि ये एक ऐसी वबा है जो सांस लेने या बोलने से या लोगों के सामने आने से फैलती है। तो हमें कोई ना कोई वो सारी तदाबीर करनी पड़ेंगी जिससे अपने स्टाफ को भी बचाएं और मरीज़ों को एक दूसरे से ना लगे। तो हमने 2 लेवल्स पे पहले काम किया। एक तो हमें पता था कि मरीज़ इमरजेंसी में आएंगे और इमरजेंसी में अगर एक के बाद बराबर दूसरा लेटा होगा तो उसको लग सकता है। हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेंजेस कराए और उसको जो नेगेटिव प्रेशर होता है जिससे वो इधर उधर जरासीम जा नहीं सकते, वेंटिलेशन में ऐसे किया, वो चेंजेस कराए, वो किया। और दूसरा एक यूनिट बनाया जो हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू जो बच्चों का नया अभी बना था, सब चेंज किया था हमने उसमें इसीलिए ताकि बीमारी एक मरीज़ से दूसरे को ना लगे मरीज़ से। वो 20 बेड का वो बनाया, उसके लिए नए वेंटिलेटर्स लेकर आए। कुछ हमारे दोस्तों ने हमें एक्चुअली दिए इस्तेमाल करने के लिए, इसी मकसद के लिए। तो ये तो हमने वो किया। फिर हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग की, उसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लोग थे वो सबसे आगे आए, अभी भी वो सबसे आगे हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन किया। उनके लिए जो ये पीपीई का लफ्ज़ आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वो हमने इंपोर्ट भी किए, वो यहाँ से मिले भी हमें। हमने चूँकि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन हमारे यहाँ एक दिन में जो ग्रीन वाले मास्क आप देखते हैं तकरीबन 1000 इस्तेमाल हो जाते हैं। सारे स्टाफ को देते हैं हम, मरीज़ों और अटेंडेंट्स को भी देते हैं। इसी तरह जो N95 वाले महंगे वाले मास्क हैं उनका तो फिर हमने पूरा एक प्रोसेस बनाया कि किसको देना है, कब देना है, कितने दिन के बाद देना है, वो रखे जाए। फिर इन मरीज़ों को जो आ रहे हैं इनकी स्क्रीनिंग की गई। लेबॉरेटरी में एक चेंज ये आया कि लेबॉरेटरी में हम टेस्ट नहीं करते थे, पहले कोई भी नहीं करता था, ये बीमारी ही नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वो हमने की, उसकी मशीनें बढ़ाई, उसके टेस्ट बढ़ाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिए टेस्ट करने को, सारे इंटीरियर सिंध में और सारे जो सिंध प्रोविंस में जो टेस्ट होते हैं उसके तकरीबन आधे टेस्ट इंडस में होते हैं, क्योंकि ये जो सारे ज़ायरीन वगैरह आए उसके बाद इसके वेरियस जगहों से जो लोग आए उनके भी सारे टेस्ट हमने किए। तो वो होने लगे। फिर हमने स्क्रीनिंग शुरू की कि जो मरीज़ आता है उसको ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अलामात भी हो और हर एक को टेस्ट भी करने की, महंगा टेस्ट है, टाइम लगाता है, अवेलेबल नहीं है। तो उसका एक प्रोसेस पूरा किया गया कि उनकी एक स्क्रीनिंग की जाती है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, किसको फिर टेस्ट किए जाते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको समझाया जाता है। वेंटिलेटर्स हमने बढ़ाए। इस वक्त हमारे अस्पताल में 15 वेंटिलेटर्स हैं जो ख़ास इसके लिए हैं और 20 बेड्स हैं जो ख़ास इसके लिए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। जो इस वक्त अगर हम आज की बात करें डॉक्टर साहब, अगर आज की बात करें तो सारे बेड्स भरे हैं। तो जो 15 वेंटिलेटर्स हैं आप लोगों के पास, उन पे सब पे पेशेंट्स हैं या इस वक्त कोई ऐसे वेंटिलेटर्स भी हैं जो अवेलेबल हैं? मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए प्रॉब्लम का। देखिए, मैं आपको मैग्नीट्यूड का बताता हूँ। ये कि जो पेशेंट इस वक्त काफ़ी क्रिटिकली सिक है, वेंटिलेटर पे नहीं है, उसके लिए भी वेंटिलेटर अवेलेबल होने की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं कर सकते कि वेंटिलेटर पे आपने जैसे 15 मरीज़ डाल दिए और अब जो आपके पास एडमिटेड हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम वो वेंटिलेटर के साथ ही रखते हैं, चाहे उसको कनेक्ट किया हो ना किया हो। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो यूनिट है, आज सुबह एक खाली हुआ था, उसके बाद 2 और एडमिट हुए। तो इस वक्त शायद एक मरीज़ की सिर्फ गुंजाइश है और ये हालात सारे शहर में। अनफॉर्चुनेटली एक कोऑर्डिनेशन टीम है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। इस वक्त पूरे शहर में 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा है। एक प्राइवेट में आखान में हो रहा है, वरना सरकारी तौर पे जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, SIUT और ओझा में हो रहा है और इंडस फ्री करता है। ट्रॉमा सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल के साथ है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर उसमें उम्मीद है। और इन सब जगहों को अगर आप देखेंगे तो इन सब की टोटल जो कैपेसिटी आज है वो 203 बेड हैं जो ऐसे हैं जिन पे मरीज़ बग़ैर वेंटिलेटर के लेट सकते हैं और
93 بلکہ ایکچولی ٹراما سینٹر کے 20 نکال دیں تو یہ جو ہے 73 وینٹیلیٹرز ہیں جو اویلیبل ہیں کرونا کے لیے. گورنمنٹ آف سندھ نے 2 کروڑ کے شہر کی صورتحال ہم سن رہے ہیں آپ سے. جی آپ بالکل جی 60 سالہ ڈاکٹر جو جن کی خبر چل رہی تھی 1-2 دنوں سے کہ ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا, 2 گھنٹے تک وہ ایمبولینس میں ان کی فیملی ان کو کھلاتی ہے. اس میں جو خبر چل رہی ہے, جو ہمارے آج کل جو لوگوں کو شوق ہے واٹس ایپ پہ چیزیں گھمانے کا, بہت افسوسناک ہے کیونکہ بہت برا ہوا. مگر ان کی رشتہ دار ایک ہمارے اسپتال میں کام کرتی ہیں جو ان کو کئی دنوں سے روز آنے کو کہہ رہی تھیں, ایمرجنسی میں آنے کو کہہ رہی تھیں, داخل ہونے کو کہہ رہی تھیں. وہ جو آج کل جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ان کو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے گھر پہ کیا ہوگا. انہوں نے یہ فیل کرتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں. پھر وہ انڈس نہیں آئے, وہ SIUT گئے, وہاں پہ ان کو جگہ نہیں ملی, پھر وہ اوجھا گئے اور بس اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر تھے. بالکل جی ہاں, مگر ہوتا یہی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. جب سانس خراب ہونے لگے تو وہ بہت بالکل کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے, پھر منٹوں میں ہی پھر آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک علامت ہے کہ ہمیں ہاسپٹلز کا رخ اس وقت کرنا چاہیے لازماً جب آپ کی سانس جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہو آپ کو سانس لینے. خاص طور پہ جن لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ان کا کووڈ پازیٹیو ہے, ان کو پتا تھا, انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہوا تھا, ان کا پتا تھا. اب ہم نارملی ایک وقت میں تقریباً 14 دفعہ سانس لیتے ہیں. یہ لوگوں کا سانس اتنا اکھڑ چکا ہوتا ہے کہ 30 سے 35 40 دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر تھک جاتے ہیں, پھر جسم نہیں لے سکتا. تو اس لیے یہ علامات ہیں جو آپ نے بتا دی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب. ہائی فیور, سردی اور سردی سے جھٹکے لگنا یا سانس کے مسئلے, یہ ایک سیریس علامات ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈس ہاسپٹل سے ان کا تعلق, بہت اچھے کام کر رہا ہے انڈس ہاسپٹل, اور کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ واقعی جو کہ آپ مثالی ایک ہاسپٹل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر باری صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, تو ایک مثالی پرسنالٹی کے طور پر ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. ویژن ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے, اور وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بالکل آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں.